हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश भवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करने वाले हैं और आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है क्लास 10 से रिलेटेड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, अभी आप लोग का देखिएगा क्लासेस जस्ट स्टार्ट हुआ होगा, इसलिए जो है हमने सप्लीमेंट्री रीडर से शुरू किया है जो कि आप लोगों की सेकंड टेक्स्ट बुक है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ डिड द ऑथर ट्रीट ट्रिकी एट द सर्जरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने समरी अपलोड किया हुआ है, एमसीक्यूज भी अपलोड किया हुआ है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड किया हुआ है। आज ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इसका होने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ डिड द ऑथर ट्रीट ट्रिकी एट द सर्जरी, यानी लेखक के द्वारा, ऑथर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऑथर कौन है हम लोगों का? डॉक्टर हैरियट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जेम्स हैरियट। ठीक है, तो जो भी आपको मिलेगा कंफ्यूज नहीं होइएगा। जेम्स बोलेगा तो भी डॉक्टर ही है, हैरियट भी डॉक्टर ही है, और ऑथर बोलेगा जो कि आप लोगों का क्या बोलते हैं आप लोग, लेखक जो हैं, या फिर नरेटर। ठीक है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, नरेटर। ठीक है, तो इन सब का मतलब एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर जेम्स हैरियट। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लेखक के द्वारा, ऑथर के द्वारा ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे किया गया सर्जरी में। ठीक है, उसके क्लिनिक में। आपने देखा होगा, स्टोरी पढ़ी होगी कि ट्रिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है आपका खाने वाला लालची कुत्ता था, और उसकी मिस्ट्रेस जो है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देती, दैट मीन्स बहुत लाड प्यार करती थी, और जिसके चलते क्या करती थी, उसको खिला पिला के एकदम मोटा कर देती। ठीक है, इस टाइप से एकदम ट्रिकी मोटा हो गया था, जो कि आप समझ लो एकदम जस्ट लाइक ए पिग, सुअर की तरह दिखता था। ठीक है, और जीभ इस प्रकार से निकला रहता था। तो लेखक ने ट्रिकी का कैसे ट्रीटमेंट किया, कैसे उसको ठीक किया। ठीक है, ये तो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वो उसको 15 दिन के लिए बोला कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तभी जाके इसका कुछ इलाज हो सकता है। ठीक है, तो उसने आखिर क्या किया, वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। क्या बोलता है, द ऑथर ए वेटनरी सर्जन, लेखक जो था वो एक वेटनरी सर्जन, दैट मीन्स आप लोगों का पशु चिकित्सक था। ठीक है, वॉज ए वेरी वाइज एंड टैक्टफुल डॉक्टर। वो कैसा डॉक्टर था? बहुत ही चतुर दिमाग वाला, बुद्धिमान, और पूरा एकदम टैक्टिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत तरीके जानता था। एज ही अंडरस्टूड दैट, जैसे कि वो समझ गया था। सबसे पहले तो देखो, कोई भी बीमारी का आप यदि इलाज करा रहे हो तो आपको उसकी जड़ को जानना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, पता चला खांसी है और सर्दी का दवाई खा रहे हो तो वो फिर वो काम नहीं देगा। तो उसी प्रकार से ये जो डॉक्टर बड़ा बुद्धिमान था, वो समझ गया था कि दैट द डॉग वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, कि डॉग को जो है कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ट्रिकी को देखकर वो जान गया था। फ्रॉम द डॉग्स कंडीशन, उसकी अवस्था को देखकर ही कुड मेक आउट दैट ही हैड बिकम बल्कि ड्यू टू ओवर फीडिंग बाय हिज मिस्ट्रेस। वो उसकी अवस्था को देखकर ये पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था, जान गया था कि इसको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी मिस्ट्रेस के द्वारा जो ओवर फीडिंग किया गया है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, लिस्ट में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। ठीक है, आपका जैसे हो गया केक, हो गया माल्ट, हो गया फिर आपका कॉर्ड लीवर ऑयल हो गया। ठीक है, इसके अलावे फिर आपका हॉर्लिक्स हो गया। ठीक है, फिर आपका ये सब के अलावे फिर आप लोगों का जो मॉर्निंग में रहता है मील, सॉरी, मॉर्निंग में जो आप लोगों का ब्रेकफास्ट रहता है, ब्रेकफास्ट हो गया। ठीक है, फिर मील हो गया, फिर आपका रात्रि के समय क्या हो गया, डिनर। ये सारी चीज़ें खाने के बाद भी वो इतनी सारी चीज़ें, और इसके अलावा आपने देखा होगा वो क्या बोलता है, विस्की पीता है, ब्रांडी पीता है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये सब पीता है। ठीक है, बड़े लोगों की, खैर बड़ी बड़ी उन लोगों के ख्वाहिशें, शौक वगैरह होते हैं। तो सेम कुत्ते को भी वैसे ही आदत डाल दी गई थी। और एक चीज़ था, ये जो डॉग था ये जो है बहुत ही ज़्यादा, उसका जो मेन प्रॉब्लम था दैट इज़ ग्रीड, लालच। वो कोई भी चीज़ ना बोलना नहीं चाहता, उसके मालकिन देती थी वो ठूस के खा देता था, जब भी देती थी। ठीक है, दिन के किसी भी समय में वो पूरा एक भरपेट भोजन करने के लिए सक्षम था, उतना वो खा जाता था। उसके बाद फिर खाता सोता, खाता सोता, ये उसका एक्टिविटी था। बताओ वो बीमार होगा कि नहीं। ठीक है, एकदम लेज़ी कोढ़िया हो गया था।
तो उसी तरह से उसकी अवस्था को देखकर उसने जान गया कि ये उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा ओवर फीडिंग किया गया है, मतलब अत्यधिक भोजन उसे कराया गया है। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। देन ही डिडेंट गिव हिम एनी फूड। ठीक है, सर्जरी जब वो उसे ले जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको कुछ भी भोजन वगैरह नहीं देता है। रैदर ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, सिवाय पानी के। ठीक है, सिर्फ उसे पानी ही पीने के लिए देता है। देन ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज विद द अदर डॉग्स इन द सर्जरी। और साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित करता है कि ट्रिकी जो है वो प्ले यानी खेले, एक्सरसाइज करे, ज़्यादा भाग दौड़ करे। दूसरे जो और कुत्ते थे उस डॉक्टर के सर्जरी में, तो उन कुत्तों के साथ वो compete करे, कंपटीशन करे, दौड़े। ठीक है, इधर उधर खेल कूद करे। आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को, या फिर आपके घर में भी यदि कुत्ता आप लोग यदि रखते होंगे तो देखिएगा वो किस प्रकार से एक्टिविटीज़ करता है। उसे डेली घुमाना, दौड़ाना, खिलाना, बॉल से, रिंग से उछल कूद करवाना, ये सारी एक्टिविटीज़ उसे कराई जाती है। तो उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वो उन डॉगी लोगों के साथ खेलता था, एक्सरसाइज करता था। ठीक है, और भोजन तो उसने एकदम स्ट्रिक्ट डाइट का पालन कर ही दिया था। देखो, ही केप्ट हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है, बहुत एकदम कड़ा एकदम। ठीक है, एकदम जितना ज़रूरत हो उतना ही खाना है। इवन कि आपने देखा होगा चैप्टर में कि 2 दिन तक उसको कुछ भी खाने के लिए भोजन वगैरह नहीं दिया गया था, सिर्फ पानी के। ठीक है, तीसरा दिन से थोड़ा थोड़ा वो खा रहा था। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ये हो गया। इन द बिगनिंग, शुरुआत में हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रिकी कुडेंट कम्पीट विद द रश ऑफ अदर डॉग्स। दूसरे जो डॉगी लोग थे, वे लोग जो एक्टिविटीज़ करते थे उसमें वो शामिल नहीं हो पाता था, उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाता था। ठीक है, सिर्फ क्या रहता था, ऐसे पड़े रहता था, थोड़ा बहुत देखता था, ऐसा करके। बट लेटर, लेकिन धीरे धीरे बाद में, ठीक है, तीसरा चौथा दिन से क्या होने लगा, बट लेटर इट मेड ए ट्रिप राउंड द एम्प्टी शाइनिंग बॉल्स। ठीक है, जहाँ पर खाने के प्लेट्स वगैरह रखे रहते थे और वे कुत्ते लोग खा के साफ़ कर दिया करते थे, वहाँ जाके वो साइड साइड में घूमता था। एक दो दाना जिसको हम लोग सेखड़ी उखड़ी बोलते हैं, ये सब वो थोड़ा बहुत खाता था और मतलब किसी प्रकार से करता था। ठीक है, और तीसरे चौथे दिन के बाद से वो मतलब स्ट्रगल करने लगा, धक्का मुक्की करने लगा उन प्लेटों को प्लेटों में खाना खाने के लिए। दैट मीन्स क्या, उसको भूख लगी थी। और इससे पहले क्या होता था, उसे भूख लगी हो या ना लगी हो, खाना है तो खाना है। ठीक है, ऐसा होता था, ऐसा होने लगा। इट मीट दैट इट वॉज हंग्री द नेक्स्ट डे। और उसके बाद अगले दिन से क्या देखने लगा, इट वॉज एबल टू एन्जॉय द फूड। अगले दिन से उसको भोजन मिला। ठीक है, यानी 2 दिन तक उसको भोजन नसीब नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ट्रिकी वॉज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हैरियट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। इस प्रकार से उसने उस ट्रिकी का इलाज किया बिना मेडिसिन और सर्जरी का, सिर्फ उसको एक्सरसाइज देकर, उसका जो डाइट था उसको एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो करके, और सिर्फ उसे पानी दिया करता था। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये देखिएगा आप लोगों का 5 मार्क्स के मतलब हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। आप लोगों को यदि 2 मार्क्स में पूछा जाता है या 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.